So, hi everyone, this is day 47 of preparing with me for the CGPC examination. So, आज जैसा हुआ कि मुझे कल रात को ही रियलाइज़ हो गया था कि भाई सिलेक्शन तो इस बार काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है एंड पढ़ाई लिखाई भी वैसे चल नहीं रही थी जिस हिसाब से मुझे करनी चाहिए थी। रिविज़न नहीं हो रहे थे, चीज़ें रिकॉल नहीं हो रही थी, चीज़ें याद नहीं हो रही थी क्योंकि मैं एफ़र्ट ही नहीं डाल रहा था उस पर। मतलब एफ़र्ट इन दी सेंस कि मैं लेक्चर्स वगैरह तो कंप्लीट कर रहा था, लेकिन जो रिवीजन होता है, जैसे जिस चीज़ को पढ़ा उसको आज पढ़ना, कल पढ़ना, 3 दिन बाद पढ़ना, 4 दिन पढ़ते रहना पढ़ते रहना पढ़ते रहना। क्योंकि मैं ऐसे 4 लेक्चर देख रहा था, 5 लेक्चर देख रहा था दिन में, तो वो मेरे से याद नहीं हो रही थी। लेक्चर याद ही नहीं हो रहे थे क्योंकि मैं देखता ही नहीं था, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंटेंट हो जा रहा था बार बार देखने के लिए। क्योंकि आज मैं एक लेक्चर देखूँगा, मान लो एक लेक्चर में 5 से 6 पेज होते हैं, 5 पेज होते हैं मान लो, तो 5 पेज काफ़ी डिटेल्ड होते हैं। तो वो 5 पेज अगर मैं 4 भी लेक्चर देखता तो मेरे पास टोटल 20 पेजेस होते थे। वो 20 पेजेस के उस दिन रिविज़न करना, अगले दिन उस दिन के तो करना ही करना, लेकिन उसके पहले वाले के भी करना, तो 20-40 पेज हो जाते थे। तो ये बहुत ज़्यादा ना, मैं रिविज़न नहीं कर पाता इसको लिए। लेकिन यार करना तो पड़ेगा क्योंकि इतने दिन हो गए हैं, मुझे समझ में आ गया कि बिना रिविज़न किए प्रॉपर से नहीं होने वाला। तो अभी मैंने अपने आप को थोड़ा टाइम दिया है एंड मैं ये सोच के चल रहा हूँ कि यार इस बार का अटेम्प्ट तो जैसा भी हो देखा जाएगा, लेकिन अभी जो मेरे पास प्रेजेंट में चीज़ें हैं उनको मैं अच्छे से निपटाता हूँ। जैसे जो भी मेरे पास लेक्चर्स है, छत्तीसगढ़ हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इंडियन ज्योग्राफी है, जो भी मेरे साथ आईआर है और अप्लाइड साइंस जो मैं अभी पढ़ूँगा, हिंदी है, तो वो सबको मैं अच्छे से पढूँ इन द सेंस कि मेरा रिविज़न भी अच्छे से हो, मेरा रिविज़न अच्छे से हो, जो मैं चीज़ें पढ़ रहा हूँ उसको फोकस के साथ पढूँ। तो मैंने कुछ छोटी छोटी चीज़ें की है कि लेक्चर के बाद मैं रिविज़न करूँगा। पहले भी सोचा था लेकिन करता नहीं था, लेकिन अब से करूँगा। लेक्चर के बाद रिविज़न करना है। उसके बाद रात में एक बार रफ शीट में अपनी जो भी पढ़ा है उसको लेक्चर को रिवाइज़ करना है। उसके बाद क्या करना है, एंड हाँ, तीसरी चीज़ कि जो भी लेक्चर में देखूँगा उसको फोकस के साथ देखना है। तो अभी तो मैंने इतना ये सारी चीज़ ही सोची हुई है कि मुझे ये करना है, ऐसे ऐसे करना है। तो आज जैसे मेरे पास एक ऐप था, मतलब मेरे फ्रेंड ने बताया कि कुछ एक स्टडी ऐप है जो हमारी टाइमर वगैरह को बताता है, कितना टाइम आपने दिया है, कितना टाइम में रेस्ट किया है, कितना मील्स पे दिया है, किस सब्जेक्ट को आपने कितने टाइम दिए हैं। एंड उसमें ये ग्रुप है, तो उस ग्रुप में मेरे जितने भी फ्रेंड्स वगैरह जो यूपीएससी करने, जितने भी नहीं, मतलब 5-6 जो मेरे फ्रेंड हैं जो उस ग्रुप में, वो जो यूपीएससी कर रहे हैं, तो उनका टाइम टेबल आता है, टाइम टेबल नहीं, उनकी स्टडी आवर्स आते हैं कि वो कितने घंटे पढ़ चुके हैं, आप कितने घंटे पढ़े हो। तो वो थोड़ा कंपैरिजन कर सकते हो कि कोई 11 घंटे पढ़ रहा है, कोई 11.5 घंटे पढ़ रहा है और कोई 10 घंटे पढ़ रहा है। तो क्या होता है ना कि जो मेरे फ्रेंड है उनका मैंने एवरेज देखा, वो एवरेज, मेरा एक फ्रेंड है यूपी, वो मार्च से लेके अभी तक सितंबर तक डेली 11 घंटे पढ़ता है, डेली। मतलब कुछ दिन ही होंगे, 1 से 2 दिन या हफ्ता, 7-10 दिन मान लो जो उसके छूटे होंगे, बाकी उसने ये 4-5 महीने में 11 घंटे ऑन एवरेज दिए। मैंने देखा है उसका पूरा शेड्यूल, देखा उस ऐप पे कि शेड्यूल नहीं, पूरा टाइम देखा कि इस दिन 11 घंटे, इस दिन 11.5 घंटे। और मार्च वो टाइम था जब उसका मेंस था, मेंस जब वो दे के निकला उसके बाद भी रेगुलरली वो 11 घंटे पढ़ रहा है दिन के निकाल के। वो बाहर में है, दिल्ली में है, उसको खाने की दिक्कत, रहने की दिक्कत, कपड़ों की दिक्कत, आसपास दोस्त हैं उसके, बीच में कभी कोचिंग जाना हो गया, तो वो सब निकाल के वो 11 घंटे पढ़ता है। तो थोड़ा तो है कि मतलब मैं घर पे रह के जो चीज़ें टाइम में मैं बचा रहा हूँ, इतनी सारी टाइम बच रही है, तो उसको मुझे अच्छे से यूटिलाइज़ करना चाहिए, एटलीस्ट वेस्ट तो नहीं करना चाहिए। तो मेरा मोटिव यही है कि वेस्ट ना हो दिन, एंड जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा फोकस के साथ मैं चीज़ों को पढूँ। एंड आज की पढ़ाई मेरी अच्छी हुई है, लेकिन अब देखते हैं अगर ये हफ्ता भर तक, हफ्ता 2 हफ्ता कंटिन्यू रहता है तभी बोल पाऊँगा कि हाँ सही चल रहा है। नहीं तो वापस अगर सेम चीज़ पे सेम जगह पे आ गया फिर थोड़ा मुश्किल हो गया। जैसे आज हमने छत्तीसगढ़ लेक्चर स्टार्ट किया था ना, ठीक है, छत्तीसगढ़ हिस्ट्री स्टार्ट किया था। तो छत्तीसगढ़ हिस्ट्री में ये सीन है यार कि मेरी तो हालत ख़राब हो गई यार देख के।
कि इतना ज़्यादा कैसे रटना है। मतलब आयुषी मैम बता रही कि ये रटना है, वो रटना है, ऐसा रटना है, वैसा रटना है, मैम रटा देगी बोल रही है। लेकिन यार ऐसा है कि अगर मैं दिन में एक लेक्चर देखूँ, बाकी पुरानी चीज़ें रिविज़न करूँ और उसको भी रिविज़न करूँ जो उस हिस्ट्री में पढ़ा रहा है, तो मेरा बचपन से ऐसा हैबिट बना नहीं है कि भाई मैं रटूँ उस चीज़ को, किसी भी चीज़ को। क्योंकि मुझे पता है कि रटने से अब मेरा माइंड ऐसा हो चुका है कि जो भी चीज़ें रटने की आती है मेरा माइंड उसे स्वाइप कर देता है कि नहीं भाई ये दिमाग में नहीं रखना। पता नहीं ऐसा हो गया, तो उस हैबिट को चेंज करना पड़ेगा। अब रटना है तो रटना है, कैसे भी करके रटने वाली हैबिट को लाना ही पड़ेगा, नहीं तो एग्ज़ाम काफ़ी दूर है भाई साहब। एंड या आज के लिए तो हाँ, आज के लिए मैं बता देता हूँ कि मैंने कितने घंटे पढ़े। तो आज मैंने जैसे ऐप के हिसाब से पढ़ा, तो ऐप के हिसाब से मैं दिखा भी देता हूँ मैंने कितने घंटे पढ़े आपको। भाई इतना टाइम से हमेशा ओपन होता था, अभी ओपन नहीं हो रहा है। इस ऐप का नाम है, अभी 1 बजने वाले, 10 मिनट बचे। योल पुमटा, योल पुमटा ये ऐप का नाम है। आई डोंट नो यार, पता नहीं ओपन कैसे नहीं हो रहा। इतने टाइम से तो अच्छा चलता था। हाँ, जैसे ये देखोगे तो ये मेरा आज का है, तो इसमें 11 घंटे 40 मिनट है, जिसमें से रिवीजन है ऑलमोस्ट 1 घंटा 40 मिनट, न्यूज़पेपर 1 घंटा 13 मिनट, छत्तीसगढ़ हिस्ट्री 1 घंटा एक लेक्चर देखा था मैंने, फिर पॉलिटी है और आईआर है, दोनों मिला के मैंने 8 घंटे पढ़े हैं। एंड पॉलिटी है, आईआर और क्या पढ़ता है मैंने इस बीच में, हाँ ये 2 ही है शायद, तक इस 2 को ही करते करते 8 घंटे लग गए। एंड मतलब इस पॉलिटी में रिवीजन वगैरह भी है बीच में, और सुबह जो मैं रिवीजन किया था पॉलिटी का और कुछ कुछ पढ़ा था वो भी इसमें इंक्लूडेड है, जो 2 घंटा उसमें पढ़ा था, तो उसमें से ये हो गया। बाकी जैसे हमारा ये एक ग्रुप है, तो ये हमारा एक ग्रुप है, तो इसमें अभी 6 लोग के हिसाब से दिख रहे हैं, तो इसमें सबका बताता है कि कौन कितना घंटा पढ़ा है, कौन कितना घंटा पढ़ा है। तो इससे काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन का आइडिया लग जाता है कि क्या है, कैसा है, बाकी लोग कितना पढ़ रहे हैं। और जैसे मैं आपका दिखाऊं, जैसे ये टाइम टेबल है, ठीक है, तो इसमें आपको जैसे दिख रहा होगा कि शेडेड, तो ये ऐसा है कि ये ऑलमोस्ट इसमें 11 घंटे पढ़े हैं, किसी में 12 घंटे पढ़े हैं, किसी में 10 घंटे पढ़े हैं, किसी में 8:30 है, किसी में 6 है, और संडे को इनका एग्ज़ाम होता है तो उसमें 2 घंटे है, 3 घंटे ऐसे ही है। तो ऑलमोस्ट इतनी लोग पढ़ाई कर रहे हैं, और जब मेरे आइडियंस फ्रेंड इतनी ज़्यादा पढ़ाई कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता है, मुझे भी तो इतना करना ही पड़ेगा। एंड लेट्स सी यार कि इस एग्ज़ाम में क्या होता है। प्री तक जितना हो सका करूँगा, एंड क्वालिफाइंग आ गया तो बढ़िया बात है। मतलब करंट अफेयर को कर लिया, छत्तीसगढ़ हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी, तब तक पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगी, तो ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 100 में से मेरे 40 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन तो अटैम्प्टेबल होंगे, उससे ज़्यादा ही होंगे। अगर 40 क्वेश्चन मतलब 50 क्वेश्चन भी अटैम्प्ट कर देता हूँ मैं सही से, तब जाके मेरे 100 नंबर के करीब आएंगे। एंड मुझे लगता है कि 100 से तो मतलब ज़्यादा ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करूँगा मैं, 100 क्वेश्चन तो नहीं। इंडियन हिस्ट्री भी तो पढ़ना है, तो उसके भी 10 क्वेश्चन ऐड कर लेते हैं। तो मान लो मैं 60 से 70 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने लायक रहूँगा। तो 60 से 70 क्वेश्चन को मैं अच्छे से कर लेता हूँ पूरा सिलेबस, तो मान लो अगर मैं 50 क्वेश्चन भी सही करता हूँ, 60 क्वेश्चन भी सही करता हूँ उनमें से, तो मेरा प्रोबेबिलिटी रहेगा कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन ये 60 क्वेश्चन तब होंगे जब मेरा 70% और 80% सिलेबस कंप्लीट है, और 60% मेरा इतना अच्छा है कि मेरा वो सही होगा ही होगा। तो ये सीन है। अब देखते हैं यार क्या होता है, कैसा होता है। ज़्यादा मतलब खुद से होप क्यों नहीं करूँगा यार मैं, मतलब होप तो कर ही सकते हैं। वो हैबिट्स बिगड़ गई है, चीज़ें बिगड़ी है, ठीक है चलता है,
लेकिन बिल्ड करेंगे वापस से। एंड माइंड को फोकस के साथ अच्छे से कंसंट्रेट करके पढ़ाई करना है बिना स्ट्रेस। सो या बाय बाय।